सादर जय जिनेंद्र। विदेश में रहते हुए भी जीवन में बना रहे धर्म ध्यान का प्रभाव, महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण। 2 दिवसीय एनआरआई समिट का भव्य आध्यात्मिक आगाज। महातपस्वी महाश्रमण की सन्निधि में 16 देशों के 200 से अधिक श्रद्धालु हुए उपस्थित। 5 अगस्त 2023 शनिवार को जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के एकादशमाधिशास्ता राष्ट्र संत आचार्य श्री महाश्रमण जी की सानिध्य में 16 देशों के लगभग 200 से अधिक श्रद्धालु जन आध्यात्मिकता की खुराक लेने को उपस्थित थे। ये पहला अवसर था जब इतने देशों में रहने वाले श्रद्धालु एक साथ अपने आराध्य की अभिवंदना, अभ्यर्थना और आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति के लिए उपस्थित हुए थे। अवसर था जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ की संस्था शिरोमणि तेरापंथी महासभा के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय एनआरआई समिट का। इस समिट में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जर्मनी, हांगकांग, इंडोनेशिया, कतर, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बांग्लादेश व श्रीलंका से श्रद्धालु आध्यात्मिकता की खुराक प्राप्त कर अपने जीवन को उन्नत बनाने को उपस्थित थे। मायानगरी मुंबई के नंदनवन मानो अप्रवासी भारतीय श्रद्धालुओं से गुंजायमान हो रहा था। हर रोज तो अपने देश के हजारों श्रद्धालु दिखाई देते थे, किंतु शनिवार को भारत के अलावा 16 देशों में रहने वाले अप्रवासी तेरापंथी श्रद्धालु संस्था शिरोमणि जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के एनआरआई समिट में भाग लेने तथा अपने देव, धर्म व गुरु की निकट सन्निधि को प्राप्त करने को पहुंच रहे थे। तीर्थंकर संवत्सरण के विशाल मंच पर भारतीय तिरंगे के साथ अन्य 16 देशों के ध्वज व जैन ध्वज मानो उन अप्रवासी भारतीयों का प्रतीक बने हुए थे। राष्ट्र संत आचार्य श्री महाश्रमण जी ने समुपस्थित श्रद्धालुओं को भगवती सूत्र आगम के आधार पर पावन पाथेय प्रदान करते हुए श्रुत और शील संपन्न बनने की प्रेरणा प्रदान की। तदुपरांत समुपस्थित अप्रवासी श्रद्धालुओं को पावन संदेश प्रदान करते हुए कहा कि 4 प्रकार की दृष्टियां बताई गई हैं: द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। इन चारों दृष्टियों पर ध्यान दिया जाए तो ज्ञान स्पष्ट हो सकता है। क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो लोकाकाश और अलोकाकाश 2 होते हैं। लोकाकाश में ही सारे प्राणी, पुद्गल आदि अवस्थित हैं। इनमें अनेक क्षेत्र ऐसे जहां मनुष्य निवास करते हैं। भारत से बाहर के देशों में साधु संतों का इतना मेला और संख्या भारत की तुलना में न के बराबर है। इस दृष्टि से देखें तो भारत तो मानो धर्म क्षेत्र है। तेरापंथी महासभा द्वारा इस समिट के द्वारा बाहर रहने वाले लोगों को भी अपने धर्म से जोड़ने रखने का बहुत सुंदर प्रयास किया गया है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के समय समल श्रेणी के रूप में एक तेरापंथ धर्म संघ को एक अवदान मिला, जिसके माध्यम से समनिया विदेशों में जाकर वहां रहने वाले लोगों को धर्म, ध्यान आदि लाभान्वित कराती है। और अब तो तकनीक आदि के माध्यम से गुरुओं की वाणी सुनने का भी अवसर मिल रहा है। तो तकनीक से कुछ क्षेत्रीय निकटता हुई है, किंतु एक टेलीविजन पर देखने और एक साक्षात देखने और अनुभव करने की बात अलग होती है। यह महासभा का बहुत सुंदर उपक्रम है। इससे बाहर रहने वाले लोगों से मिलना हो रहा है। वर्तमान साध्वी प्रमुखा भी पहले समनी रूप में रहते हुए विदेश यात्रा भी की है। हमारे साध्वी वर्या भी समल श्रेणी में रही हुई है। मूल बात यह है कि विदेश में रहने पर भी जीवन में धर्म ध्यान का प्रभाव बना रहना चाहिए। कोरी भौतिकता के युग में भी आदमी का दृष्टिकोण आध्यात्मिकता से परिपूर्ण रहे। कोरी भौतिकता चिंता, कुंठा में ले जा सकती है। भले 2 दिन का ही आध्यात्मिक खुराक पाकर मन को धर्म से भावित बनाने का प्रयास होता रहे, बच्चों में भी धार्मिक प्रभावना होती रहे। मंगल कामना। समिट के संदर्भ में एनआरआई समिट के संयोजक व चतुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति मुंबई के स्वागताध्यक्ष श्री सुरेंद्र बोरर पटावरी, सह संयोजक श्री जयेश बड़ोला व महासभा के अध्यक्ष श्री मनसुखलाल सेठिया ने अपनी अभिव्यक्ति दी। ऐसी ही सामाजिक और धार्मिक न्यूज पाने के लिए मारवाड़ आंचल के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।